बताना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर को रिप्रेजेंट करता हूँ, चेयरमैन बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रामगढ़ सांबा। और मैं यहाँ विधि विभाग में लॉ डिपार्टमेंट में विद्यार्थी हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ। बड़े सारे प्रोफेसर कहते हैं ये प्रोफेसर है, तो लेट दाखिला हुआ मेरा यहाँ पे, शौक से आया हूँ लॉ सीखने। तो जी, जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, इसीलिए चंद लोगों की नज़र में मैं बहुत बड़ा फसादी हूँ। यहाँ मेरे सामने आदरणीय अतिथिगण, जम्मू प्रांत के मेरे भाई बहन, मेरे मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अविनाश चौधरी, जैसे कि मैंने बताया, मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जहाँ बड़े सारे मुद्दों की बात हुई, कला की बात हुई, सड़कें, नालियाँ और एज रिलैक्सेशन की बात हुई, बड़े सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। पिछले 12 वर्षों से जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मुख्य रूप से वो चिट्टे का जो यहाँ नशा है उस पे कार्य कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, ये सारे विकास होते रहेंगे। समय समय पर सरकारें बदलती रहेंगी, समय समय पर विकास होता रहेगा। कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा करेगा, बुराइयां अच्छाइयां चलती रहेंगी। परंतु जब हमारा युवा ही नहीं बचेगा तो ये पुल किस काम के, ये कॉलेज किस काम के, ये सारे संस्थान किस काम के। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व डीजीपी की ये स्टेटमेंट थी कि हमारे जम्मू प्रांत का जो युवा है, लगभग 10 लाख युवा जो चिट्टे की लत में, दलदल में फंस चुका है। और कई पुलिस अधिकारियों से, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मेरी चर्चा होती है, तो उनका ये कहना है कि यार नशा मुक्ति केंद्र यहाँ छन्नी के, जहाँ गुर्जर ट्रस्ट है, उसके बैक साइड खोला है, परंतु हमें पता नहीं है कि वहाँ डॉक्टर या क्या चल रहा है। मैंने बड़े एक वरिष्ठ अधिकारी से बात करी। जब प्रशासन में बैठे अधिकारियों को, जिन्होंने इन चीज़ों को रोकना है, उन्हें ही ज्ञात नहीं है कि हमें किस तरीके से, बच्चे अगर दलदल में फंस चुका है, किस तरीके से उसको निकालना है, तो हाल देखो कि कैसा होगा वहाँ के समाज का, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का, वहाँ के शहर का। इंडस्ट्रियों की बात होती है और सारे संस्थानों की बात होती है। मैं बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक ड्राइव चलाई कि केंद्र से मंत्री जो हैं वो सीमावर्ती क्षेत्र में आए और वो ये देखने आए कि वहाँ के किसानों का क्या हाल है, वहाँ के जवानों का क्या हाल है, विभिन्न प्रकार की स्थिति को वो भांपने आए। तो मैंने जब ज्ञापन पत्र दिया, मैं नाम भी यहाँ मंच से लूँगा कि हमारे एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं कैलाश चौधरी जी, वो आए। मेरी उनके मुलाकात बाबा सिद्ध गौरीनाथ मंदिर में हुई। तो मैंने उनसे 2 सवाल कर दिए, तो वो गुस्सा हो गए मंत्री महोदय। मैंने कहा कि मंत्री साहब, ये जो बारिश हुई है, बेमौसमी बारिश से हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो उनके साथ हमारे जम्मू के जो पूर्व मंत्री थे वो भी थे। तो मैंने सवाल किया कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन्होंने वो स्थिति, वहां का क्षेत्र बताया होगा जहां ये फसलें बर्बाद हुई हैं। लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है कि एयरपोर्ट से लेके मंदिरों में और होटलों में उनको घुमाया गया, लेकिन वो किसान का खेत नहीं दिखाया गया जो पानी में डूब चुका था। और वहां की स्थिति ये रही कि 90% किसानों की फसल बर्बाद हुई, लेकिन वहां से रिपोर्ट ये गई कि वो 40% ही मात्र फसल बर्बाद हुई है। और आज तक हमारे किसानों को, बॉर्डर के किसानों को उसका मुआवजा पूरे रूप से नहीं मिल पाया। मैं 1947 मेरे जो बुजुर्ग थे वो विस्थापित थे। हमारा गांव बरमला था, तहसील बिम्बर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर थी। तो हमारे बहुत सारे जो विस्थापित भाई हैं, आज तक उनको प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं किया गया। बात मेरे भाई ने कश्मीरी पंडितों की करी। दर्द वही जानता है जो जिसने सहा हो, जहाँ जिसने सुना हो, जहाँ जिस परिवार से वो ताल्लुक रखता हो। तो मैं संताली के विस्थापितों की फैमिली से हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि संताली से लेके आज तक हम सेटल ही नहीं हो पाए। बम गोलों से हमारे बुजुर्ग नहीं डरते थे, हमने छाती तान के वहां से हमें अगर निकलना पड़ा तो हमें फिर भी बॉर्डर पे बिठाया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुफ्ती साहब का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मुझे याद है कि वो गांव अवताल हमारे दागशनी के पास पड़ता है, हमारे पूर्व मंत्री सरदार मंजीत सिंह जी थे, उनके समय वहां मुफ्ती साहब आए और उन्होंने वहां एक इनिशिएटिव लिया कि जो बॉर्डर के साथ गांव बसते थे उनको मॉडल विलेज बनाने का एक
जो घोषणा की। और मैं एक दो गांव का नाम याद है, गांव रंगूर है, आज भी वहां बोर्ड लगा है। आई थिंक के वो 2005-6 की बात है कि आज भी वो मुफ्ती साहब के जो सरकार थी उस समय वो उन जो बॉर्डर के साथ गांव लगते थे, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया उनको मॉडल विलेज बनाने का। वहां के जो मॉडल विलेज थे वहां सड़कें, पानी, बिजली, हर चीजें थी। लेकिन आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे घर से फोन आता है कि यार वो आपके पास बिजली का बिल पड़ा था। मैं क्या हो गया? कहते जी वो ना यहाँ ठेकेदार आए हुए हैं, वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं हमारे गांव में। तो मैंने कहा गांव में कोई बोला नहीं? कहते कोई नहीं बोलिया। तो मैं कहा तुझे भी लगा लो। तो मैं ये कहता हूं कि पिछले दिनों में केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के पास भी मिला, रामदास अठावले जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस इंपावरमेंट जो मंत्री हैं, ज्ञापन पत्र दे दे के रद्दी मेरे घर इतनी ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है, सुनवाई कोई नहीं है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं वास्तविकता की बात करता हूं जो मैंने प्रैक्टिकल काम किया है कि आज हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे बॉर्डर रिजर्वेशन दी गई, परंतु वो भी उसमें क्या किया गया, जिसने एक पार्टी को वोट दिया है वो गांव शामिल कर दिया गया, चाहे वो उसमें 0 to 6 किलोमीटर में फॉल करता था या नहीं करता था, लेकिन उसने उसको वोट दिया है तो उसने शामिल कर दिया। लेकिन 0 to 6 किलोमीटर जो गांव थे उनको शामिल नहीं किया गया। मैंने ग्राउंड लेवल पे सर्वे करवाया, डीसी से लेके कमिश्नर सेक्रेटरी, डिपकाम से लेके स्पेशल सेक्रेटरी और राज्य जो हमारे एलजी महोदय हैं उनको भी जाके ज्ञापन पत्र दिए, केंद्र मंत्रियों को दिए, परंतु परिणाम शून्य है आज तक। इसका बड़ा अफसोस है कि बड़ी बड़ी बातें हम देखते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आज मेरा जुआ जो बॉर्डर का है, कोई गांव होता था, मैंने सरपंच की जब चुनाव लड़ा तो मेरा मैनिफेस्टो था कि नशा मुक्त पंचायत बनानी है। तो नशेड़ी सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा इसको हराओ, ये हमें तंग करेगा, तो हरा दिया, कोई बात नहीं। मैं गांव से उठ के जम्मू में विधि विभाग में लॉ की शिक्षा हासिल कर रहा हूं और एक सोच लेके चला हूं, हारने वोटों, मात्र वोटों से हारने से व्यक्ति की विचारधारा हारनी नहीं चाहिए और हारी भी नहीं मेरी। और मैं देखता हूं कि मुझे दुख होता है कि गैंगस्टरवाद और चिट्टे का जो कल्चर है मेरे गांव के युवाओं को खा चुका है। मेरी माओं के कोख जो है उसको छलनी कर चुका है। मैं कई माताओं से मिलता हूं बॉर्डर के, उनके पिता से, उनके परिवारों के पास बैठता हूं, तो जब वो रोते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं अंदर से टूट जाता हूं। ये दर्द जो है वो वही जानता है जो उसको महसूस करता है, जो उस पर कार्य कर रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ जम्मू में खासकर ये बात, ए डायलॉग बाय द यूथ फॉर द यूथ, अब जम्मू की बात हो रही है, तो युवा बचेगा, जम्मू बचेगा, जम्मू तरक्की करेगा। आज पूरे जम्मू प्रांत में नशा मुक्ति केंद्र मुकम्मल तरीके से कोई भी नहीं बना। हमने एक पेशेंट की नजरिए से नशा करने वाले को देखना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। वो मेरा भाई भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और जो बेचता है उसको जेल की सलाखों के पीछे फेंको। परंतु इस पे नंबर ऑफ एफआईआर जो है वो रोजमर्रा बढ़ रही हैं, परंतु उस पर सोचने पर कोई भी, हमारे बड़े विधायक हैं यहाँ, हमने एक रिफॉर्म सोचा, नए जम्मू की बात हुई, नए भारत की बात हुई, मगर जम्मू की बात है तो मैं भारत में नहीं जाऊंगा, जम्मू की बात करूंगा। नया जम्मू कैसे बनेगा, मैं सवाल इस मंच से, यहाँ बैठे विपक्षी नेता भी हैं, आप सबसे और मीडिया के माध्यम से सरकार से भी करना चाहूंगा कि नए जम्मू का निर्माण कैसे होगा, जहां मेरा हर घर में, हर मोहल्ले में मेरा भाई नशे की लत में, दलदल में फंस चुका है। वही बच्चा जो है वो क्राइम कर रहा है, वही बच्चा चोरियां कर रहा है। पिछले दिनों एक घटना घटी विजयपुर में कि सुबह का समय था, एक मेरी बहन बच्चे को लेके जा रही थी, तो स्कूटी पे रुमाल बांधा लड़के आए, उसका फोन, उसका पर्स, वो सब छीन के ले गए। तो वो बंदे जो हैं बड़ा जोर लगाने के बाद 3 महीने बाद वो पकड़े गए। ये हाल है हमारे जम्मू प्रांत का। इससे ज्यादा मैं ये लास्ट में कुछ पंक्तियां गुरदास मान साहब की बोलूंगा तो मैं अपनी बानी को विराम दूंगा, क्योंकि बड़े सारे वक्ता बैठे हैं यहाँ। नफरत बदले नफरत भरियां, नफरत बदले नफरत भरियां बैरा मिलनगियां, जे पौना विच जहर मिलाओ ते जहरा मिलनगियां। आओ आओ कोई हरे विरख लगाइए, आओ कोई हरे विरख लगाइए, हवावां ठंडियां रहणगियां, नशियां तो पुत बचाइए, मामा जोंदियां रहणगियां। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मैं माफी चाहता हूं, मैं आदित्य भाई का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
जिन्होंने मुझे कल शाम को ये आमंत्रण भेजा कि ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, तो आप अपनी बात रख पाएँ तो जरूर आएँ। तो मैं भाई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।